Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. Day 11 of I tried Rujuta Divekar weight loss diet but with a twist. मैंने जो ट्विस्ट डाला है दैट इज कैलोरी काउंटिंग. रुजुता मैम कैलोरी काउंटिंग को फेवर नहीं करती हैं. शी ऑलवेज सेज कि अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाइए. एंड जो चीज मैंने अब इस कैलोरी काउंटिंग वाली डाइट में नोटिस की है कि एक्चुअली अपनी एपेटाइट के हिसाब से जब खाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सही कैलोरी काउंट हमारा बनता है. बट एक बात पता है क्या हो जाती है, मुझे जो चीज लगती है पर्सनली, जब मैं बहुत ज्यादा खाया करती थी उससे जब मैं नॉर्मल खाने पर आई थी, अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाती थी, तो बहुत एक्सेस वेट था ना, वो वाला वेट तो बहुत आराम से रुजुता मैम की डाइट से कम हो गया. बट जब लास्ट में उतना ज्यादा वेट नहीं रहता है कम करने के लिए, 10-15 किलो कम करने के बाद में जो लास्ट के 5-10 किलो बचे, तो उसमें फिर वो एपेटाइट के हिसाब से खाऊंगी बिल्कुल प्रॉपर, तो कैसे कम होगा. तो उतना ही मेंटेन रहेगा ना, बिकॉज जितना मुझे जरूरत है उतना तो मैं खा ही रही हूँ, तो थोड़ा सा तो उसको कम करना पड़ेगा, तब जा करके ही तो कुछ वेट लॉस वाला चीज आएगा. ये चीज मैंने काफी महीनों से एक्सपीरियंस की. जब मेरा वेट 60 के आसपास ही रहने लग गया था, कभी बढ़ने लग गया था, कभी कम होने लग गया था, वो और अच्छे से कम नहीं हो पा रहा था प्रॉपर्ली. और ऊपर से मैं चीटिंग भी बहुत ज्यादा करती हूँ. रुजुता मैम की डाइट में ये बोला जाता है कि आप वंस इन अ वीक चीट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, इन अ लिमिटेड क्वांटिटी आप कर सकते हैं. बट मैं तो बहुत ज्यादा करती थी, तो वो चीजें मुझ पर ना इतने अच्छे से नहीं सूट हो पा रही थी, बिकॉज मैं चीटिंग ज्यादा कर रही थी. रुजुता मैम की डाइट फॉलो करेंगे तो लाइफ टाइम फॉलो करेंगे, वंस इन अ वीक चीटिंग करेंगे, बट मैं तो ज्यादा कर रही थी ना. सो मुझे कंट्रोल तो करना था किसी तरह से. सो सडनली आई स्टार्टेड विद दिस कैलोरी काउंटिंग थिंग. इससे मुझे ये फायदा हो रहा है कि मैं अब मुझे पता है अच्छे से कि किसमें कितनी ज्यादा कैलोरीज हैं. जैसे जो स्वीट्स होती है ना, जो मिठाइयाँ होती हैं, उनमें काफी कैलोरीज होती है, तो जिस दिन अगर हम कोई मिठाई खाते हैं उस दिन हम बाकी खाना थोड़ा कम खाएंगे तो बैलेंस आउट हो जाता है. वो तो रुजुता मैम की डाइट में भी होता है. जब हम ज्यादा चीट मील्स लेते हैं तो हम थोड़ा सा बाकी चीजें न्यूट्रल हो जाते हैं खाने में. बट हाँ, नेक्स्ट डे से प्रॉपरली ढंग से खाना वापस से स्टार्ट करना होता है. तो वो मैंने अपनी कैलोरी काउंटिंग में भी रखा. अगर किसी दिन चीटिंग आएगी तो उसके बाद से नेक्स्ट डे वापस स्टार्ट रखूंगी. ऐसा नहीं कि फिर बिल्कुल ही आप उस पर आ जाओ डिटॉक्स डाइट पे या ऐसा कुछ. और कैलोरी काउंटिंग अगर मैं कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुद को भूखा रखूंगी और मैं जबरदस्ती खाऊंगी. जितनी मुझे एपेटाइट होती है, जितनी मुझे भूख लगती है, मैं उसके हिसाब से ही खाऊंगी. अभी तो 1700 कैलोरीज बन रहा है. स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड डे में मैं 1500 कैलोरीज से स्टार्ट किया था, बट मुझे लगा इससे मेरा पेट नहीं भरता, मुझे तकलीफ हो रही है. तो ऐसा नहीं था कि मैं उतना ही खा रही थी, मैंने अपनी कैलोरीज बढ़ा दी थी. मुझे पता है मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट. और आज ये जो मेरा इंट्रो वीडियो है तो मैं बहुत दिन के बाद शूट कर रही हूँ, तो मुझे अच्छे से समझ में आता है. जिस दिन मुझे ज्यादा भूख नहीं होती है मैं कम खाती हूँ, और कभी अगर ज्यादा भूख लगती है 1700 कैलोरीज से तो मैं थोड़ा ज्यादा भी खाती हूँ. तो अल्टीमेटली जो मेन चीज फॉलो करनी चाहिए और जो मैं फॉलो करती हूँ वो है रुजुता मैम की डाइट. एपेटाइट के हिसाब से खाओ, धीरे धीरे चबा के खाओ, टाइमली खाओ, स्लोली खाओ, अच्छा हेल्दी फूड खाओ, मैक्सिमम घर का बना खाने की कोशिश करो, बिना टीवी के, बिना गैजेट्स के. 90% ऑफ द मील्स मैं अपने खाती हूँ, और लोकल और सीजनल फूड में ज्यादा प्रेफर करती हूँ. और मिड मॉर्निंग स्नैक्स, मिड आफ्टरनून स्नैक, इवनिंग स्नैक, ये सब लेना बहुत जरूरी होता है रुजुता मैम की डाइट में. सो वो भी फॉलो करती हूँ. बस ट्विस्ट सिर्फ इतना है कि मैं कैलोरी काउंटिंग करती हूँ, और मैंने क्योंकि अलाइनर्स लगाए हुए हैं टीथ में, तो मैं दिन में 8-8 बार नहीं खा सकती हूँ. तो मेरे को कई बार अपने मील्स को ना, जैसे फर्स्ट मील है, सेकंड मील है, मैं उन्हें कंबाइन कर लेती हूँ, फिर सीधा लंच कर लेती हूँ. कई बार मिड मॉर्निंग में नहीं ले पाती, वार्म लेमन वाटर ले लेती हूँ, बिकॉज पीना आसान हो जाता है, मुझे लाइनर्स नहीं निकालने पड़ते. एंड जैसे मिड आफ्टरनून इवनिंग स्नैक है, कभी वो कंबाइन कर लेती हूँ. तो थोड़ा सा अपने हेल्थ इश्यूज के हिसाब से, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है. कभी आप बहुत बिजी होते हो तो आप उतना प्रॉपर ब्रेकफास्ट कई बार नहीं कर पाते हो, तो वो सब चीजें थोड़ा सा तो देखो एडजस्टमेंट करना पड़ता है. बट ओवरऑल सच्ची बताऊँ ना, कैलोरी काउंटिंग डाइट, इट इज सो मच फन, मुझे बहुत मजा आता है. बट इट इज वेरी हैक्टिक एंड टाइम टेकिंग एट द सेम टाइम. मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर इसमें टाइम लग जाता है. अगर पहले से ही मैं कैलोरी प्लान चार्ट बना करके करती हूँ ना, और फिर अगले दिन खाती हूँ, तो मुझे ईज तो होता है. लेकिन पहले से ही कैलकुलेशंस हो जाती है 2 घंटे की, अगले दिन फिर 2-3 घंटे की कैलकुलेशंस होती हैं. सो धीरे धीरे ना अपने आप से ये वाला सिचुएशन आने लग जाता है. जब कैलोरीज पता भी होती है, समझ में भी आता है, आप फिर क्या करने लगते हो, आप अपना मॉर्निंग स्नैक लेते हो,
अपना ब्रेकफास्ट लेते हो, लंच लेते हो, मैं बस लिख लेती हूँ कैलोरीज में, बाद में एक ही बार मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ और फिर शाम को एक बार चेक कर लेती हूँ कि अब कितना बच रहा है। अकॉर्डिंगली आई टेक माई डिनर एंड एवरीथिंग। मैं अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर ले रही हूँ, लंच प्रॉपर ले रही हूँ, यूजुअली डिनर प्रॉपर ले रही हूँ। जो स्नैक्स होते हैं ना वो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर देती हूँ, तो भूखा बिल्कुल भी नहीं रह रही हूँ। बहुत अच्छे से अपने पेट भरने के हिसाब से मैं खा रही हूँ, खुद को मैं तकलीफ बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। और एक चीज और, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मेरे को कोई हेवी चीज खानी है, लाइक कोई घर का बना हलवा मुझसे खाना है, या कोई इस तरीके की चीज मैंने घर पर बना के खानी है जो मुझे पता है थोड़ी हेवी होती है, या मुझे ज्यादा मैंगोज खाने का मन है, तो वैसे में मैं फिर अपने डिनर और लंच की कैलोरी कैलकुलेशन करके थोड़ा अमाउंट कम कर देती हूँ, सो दैट मुझे मेरी पसंद की सारी चीजें खाने को मिले, मुझे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और एक चीज पता है रुजुता मैम की डाइट से जो मैंने देखा, और जो मेरे पापा भी बोलते थे कि ड्राई फ्रूट हमेशा थोड़ा खाना होता है, ऐसा कोई नहीं बोलता है कि इतना इतना खाओ। रुजुता मैम भी बोलती है 1 हैंडफुल नट्स, 5 to 10 कैश्यू नट्स, है ना, 5 से 10 पिस्ता, वॉलनट एक आधा खा लिया, जैसे इस तरीके से फ्रूट आप ज्यादा खा सकते हो। और खाना जैसे एपेटाइट के हिसाब से खाना है। धीरे धीरे व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि जो जो चीजें थी ना वो एग्जैक्ट कैलोरी से बैलेंस होती है। जैसे बिकॉज नट्स में बहुत हाई कैलोरीज होती है, तो वो कम क्वांटिटी जब कैलोरी में गिनती थी तो 5 से 10 से ज्यादा बनते ही नहीं थे खाने, तो समझ में आया कि अच्छा ये वैसे भी कम क्वांटिटी खाने होते थे, कैलोरी में भी कम वाले आ रहे हैं। स्वीट डिशेस होती हैं या चीट मील्स होते हैं वो भी कैलोरी ज्यादा होती है, वही जो मैं बोलती थी वो कम क्वांटिटी में खाने होते, हाफ पोर्शन खाने होते, तो वो फिर उनकी कैलोरीज वापस से बैलेंस्ड आउट हो जाती है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बड़ी मेंटेन सी कैलोरीज होती हैं, तो वही रुजुता मैम बोलती थी वो एपेटाइट के हिसाब से खाना है, और जितनी कैलोरीज का मैं रखती हूँ ना उतना मैं खाती हूँ, और वही मेरा पेट भर जाता है। एक्चुअली मैंने अपने मील्स उतने ही रखे हैं पहले के जितने, मैंने अपनी जो रेसिपीज है ना उनको भी पहले के जैसा रखा है। ऐसा नहीं है कि कैलोरी कैलकुलेशन में मैं और ही किसी की रेसिपीज फॉलो कर रही हूँ, बस हमें को पता है कि ऑयली फूड में, ऑयल में, घी में हद से ज्यादा कैलोरीज हैं, तो उनको लिमिट में इनटेक करना है, तो अपने आप से कैलोरीज बैलेंस हो जाती है, ज्यादा कुछ झंझट ही नहीं होता। एक टाइम के बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ऑयली फूड और शुगर वाला चीज में इतनी इतनी कैलोरीज है, तो इनको जिस दिन ले रहे हो बाकी चीजों को बैलेंस रखो और इनको एक लिमिट में लो, बहुत ज्यादा मत लो। सो ओवरऑल ना आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद रुजुता's डाइट एज वेल। रुजुता मैम की डाइट तो परफेक्ट है, ये लाइफ टाइम सस्टेनेबल है, और कैलोरी काउंटिंग में ना वेट लॉस के रिजल्ट्स एक टारगेटेड टाइम पर मिल जाता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। जैसे मैंने अगर सोचा है 1 महीने में मुझे 2.5 किलो लूज करना है, तो 1 महीने में 2.5 किलो लूज हो जाएंगे अगर मैं सही तरीके से चल रही हूँ, मेरा एक्टिविटी लेवल सही है, और अगर मैं कैलोरी काउंटिंग सही कर रही हूँ। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, कैलोरी काउंटिंग के लिए एप्स यूज कर लेते हैं, जैसे कि या फिर डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं गूगल पे, फॉर एग्जाम्पल कैलोरीज इन पोहा, कैलोरीज इन दाल वाली रोटी। अरे उनको क्या पता आप कैसे कुक कर रहे हो, आपको अपनी रेसिपी या फिर जो रेसिपी आप फॉलो कर रहे हो उसकी कैलोरीज आपको चेक करनी चाहिए। अगर आप दाल वाली रोटी में दाल ऐड कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपके 1 कप कुक्ड दाल में कितनी कैलोरीज है, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि आपके दाल में कौन से इंग्रेडिएंट्स डले और उस दाल की कितनी कैलोरीज आपकी आई थी, ठीक है। फिर उसमें आटा कितना कप डल रहा है, कितने ग्राम्स में डल रहा है, उसकी कैलोरीज कितनी है। फिर उसके अंदर आप प्याज काट के डाल रहे हो, जब उसे गूंद रहे हो स्पाइसेस कितने हैं, जब आप उसे तवे पर सेक रहे हो आपने कितना घी लगाया है, बिकॉज उससे पूरा कैलोरी चेंज हो जाता है। एक दाल वाली रोटी 100 से 300 कैलोरीज की बन सकती है आराम से भी। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आप कितने कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो। तो आप वेट लॉस कैलोरी कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो अगर आपको वेट लॉस करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कैलोरीज प्रॉपर्ली काउंट करना सीख जाओ। खुद से काउंट करना मुश्किल लगता है, सिंपली मेरी रेसिपीज को फॉलो कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कैलोरीज होती हैं उन रेसिपीज में। मेरा यूट्यूब चैनल है कुक विद कैलोरीज, जो मैंने इसी पर्पस के लिए क्रिएट किया है, नया बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप जरूर चेकआउट करना। वहां पे धीरे धीरे रेसिपीज आती रहेंगी और कैलोरीज के साथ आती रहेंगी, तो आप बहुत ही इजीली अपने दिन की रिक्वायर्ड कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और मेरी रेसिपीज बहुत बेसिक सिंपल इंडियन होम कुकिंग वाली है, और ठीक से बनता है खाना, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बिना घी तेल के मरा गुट्टा सा खाना है। अच्छा स्वाद वाला खाना खाती हूँ मैं, और मजे ले लेकर के अच्छे से एंजॉय करती हूँ फूड को, और एक्टिविटी लेवल अपना हाई रखती हूँ, पूरा दिन चलती फिरती लगभग रहती हूँ, और जरूर शाम को 30 से 45 मिनट लगभग हर रोज मैं वॉक कर रही हूँ इस कैलोरी कैलकुलेशन के साथ में, सो दैट प्रॉपर टारगेटेड टाइम पर मेरा वेट लॉस हो जाए, ताकि मैं 1700 कैलोरीज खा पाऊँ। बिकॉज 1700 कैलोरीज अगर मुझे कंज्यूम करनी है, 2.5 से 3 किलो वेट कम करना है 1 महीने में, तो मुझे उसके लिए एक्टिविटी लेवल हाई रखना होगा। सो आई बी वेरी एक्टिव दीज डेज। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीक की डाइट के साथ में। डे 11 23 मई संडे 61.2 kg। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं 10 हरे बादाम खा रही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम्स है, 60 किलो कैलोरीज टोटल।
आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने 1/4 कप कटा हुआ प्याज लिया है, 1/2 कप उबला हुआ आलू कद्दूकस करके लिया है, आटे की लोई ली है 55 ग्राम्स। देन 15-20 मिनट्स के बाद में मैं आलू प्याज का पराठा खा रही हूँ, घर का बना हुआ गाय के दूध का मक्खन के साथ में। टोटल ये 2.5 टेबलस्पून मक्खन है, 28 ग्राम्स मक्खन है, इसमें 200 किलो कैलोरीज हैं। पराठा भी अप्रॉक्सीमेटली 200 कैलोरीज का है। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं वार्म लेमन वाटर पी रही हूँ। 2 घंटे के बाद लंच टाइम, लंच में मैं भरवा टिंडे की सूखी सब्जी और साथ में 1.5 रोटी, बिल्कुल ज़रा सा गाय का देसी घी लगा करके फिर वो खा रही हूँ। और मैंने 1 टेबलस्पून कच्चे आम की चटनी ली है। 2-2.5 घंटे के बाद में मेरा आफ्टरनून स्नैक में मैं चेरी खाती हूँ। आफ्टर 2 आवर्स मैं फिर मैंगो खाती हूँ इवनिंग स्नैक में। लेकिन आज लंच करने के 3.5-1 घंटे के बाद में मैं कंबाइन कर रही हूँ अपना मेरा आफ्टरनून और इवनिंग स्नैक, एक ही बार में मैं इवनिंग स्नैक खा रही हूँ। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेरी खा रही हूँ, 75 ग्राम्स है ये विद सीड्स। पहले 5 मिनट्स के लिए फुल फ्लेम पे अनियंस को कुक किया। मीनवाइल कड़छी को पूरे टाइम चलाती रही हूँ मैं। आपने मेरा YouTube चैनल कुक विद कैलोरीज देखा है? वेजिटेबल बिरयानी का लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रेसिपी ज़रूर चेकआउट करना। और कम से कम तेल में बरिस्ता यानी कि फ्राइड अनियंस बनाने की रेसिपी भी वेजिटेबल बिरयानी में ही इंक्लूडेड है, तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बिरयानी है, हेल्दी बिरयानी है, वंस इन अ वीक डेफिनेटली हम खा सकते हैं इन अ लिमिटेड क्वान्टिटी। बहुत ज़्यादा यम्मी होती है और हमारी हेल्थ को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी, इनफैक्ट बेनिफिट ही करेगी। और कैलोरी काउंट के साथ मैं आपको बता रही हूँ कुक विद कैलोरीज चैनल पर अपनी सभी रेसिपीज एक एक करके हर वेंसडे एंड सैटरडे एंड समटाइम्स सरप्राइज वीडियो ऑन मंडे एज वेल। सो प्लीज चेक करना कुक विद कैलोरीज चैनल, लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपने इवनिंग स्नैक्स खाने के बाद में बस फिर मैं बिरयानी बना रही थी। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस एंड एफर्ट, स्पेशली व्हेन आई एम शूटिंग वीडियोस, है ना। कभी मैं बिरयानी का वीडियो शूट कर रही थी, मैं कभी सर्विंग्स इतने अच्छे से डिवाइड कर रही थी सो दैट कैलोरीज आपस में अच्छे से डिवाइड हो जाएं। 6 सर्विंग्स बिरयानी क्योंकि मैं बना रही थी, तो ऐसा ना हो कि किसी में कुछ ज़्यादा जा रहा हो, किसी में कम, फिर कैलोरीज भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने अच्छे से डिविजन करके फिर इस तरीके से करती हूँ। एक ही इंसान का खाना बनाए ना कैलोरी काउंटिंग में, दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। बट जब आप ज़्यादा सर्विंग्स बनाते हैं ना, इट गेट्स लिटिल डिफिकल्ट। या तो आपके अपने ही पेट में जाना हो तब तो ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि आपस में कभी अगर एक बार कम हो गई कैलोरी तो ठीक है, दूसरी बारी थोड़ी ज़्यादा होगी तो आपस में तो बैलेंस ही रहा ना। आपको ओवरऑल तो पता है ना कितनी कैलोरीज गई है 1 से 2 दिन के अंदर आपके अंदर। और लेकिन जब ऐसे सर्विंग्स होती है, मतलब और फैमिली मेम्बर्स का भी खाना होता है, तो थोड़ा सा इट इज़ अ टास्क, इट इज़ डिफिकल्ट। एंड अगर आप खुद के लिए अकेले के लिए बनाते हैं खाना तो बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं, बट पूरी फैमिली के लिए होता है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। बट हमें प्रैक्टिकल चीज़ देखनी है जो हम लाइफ टाइम कर सकें। कैलोरी काउंटिंग इज समथिंग जो हम लाइफ टाइम नहीं कर सकते हैं ना, और खैर अपने लिए भी खाना हम लाइफ टाइम अकेले नहीं बना सकते हैं। सो है तो बहुत डिफिकल्ट, लेकिन चल जाता है थोड़ा बहुत। जैसे मतलब जैसे मम्मी पापा और मैं ही खाली रहते हैं, हम 3 लोगों का खाना बनता है, तो सर्विंग्स डिवाइड करना फिर भी थोड़ा आसान हो जाता है। अभी थोड़े दिन के बाद जैसे भैया भाभी और भी साथ रहते हैं तो सर्विंग्स में डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट अल्टीमेटली हमें देखना है कि पूरी फैमिली का भी अच्छे से खाना बन जाए, अकॉर्डिंगली हम डिवाइड भी कर पाए तरीके से, तो सबको खुश रह करके भी रखना होता है। ऐसा भी ना हो कि अपनी कैलोरी काउंटिंग के चक्कर में आप बाकी सब लोगों की ऐसी तैसी कर दो। तो आप अगर कैलोरी काउंटिंग मेरे साथ में फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना फैमिली का खाना थोड़ा जल्दी रेडी कर दें और फटाफट से उसको डिवाइड कर दें और अपना एक पोर्शन ले लें, बाकी जिसको फिर बाद में जितना लेना है उनकी मर्जी, सो दैट उनका नुकसान ना हो। सो डिनर में आई एंजॉयड माई बिरयानी अ लॉट। खाना खाने के लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद में मैं एक गिलास मैंगो शेक पी रही हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, आज मेरा पेट नहीं भरा एंड एक्टिविटी लेवल भी काफ़ी हाई था आज मेरा। आफ्टर लाइक 2 आवर्स ऑफ दिस देन आई विल स्लीप। कुछ बेसिक से घर के किचन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके एक फेस पैक बना करके इस्तेमाल किया मैंने चेहरे पर। रिजल्ट्स आर सिंपली अमेजिंग। वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में, चेकआउट ज़रूर करना। बहुत ही सिंपल सा फेस पैक है, घर पे बन जाएगा, एक बार ट्राई करके देखना, यू सिंपली गोना लव इट। आई होप आपको मेरी आज की डाइट हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी। कुक विद कैलोरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज चेक करना।